वेलकम टू मैथ्स योद्धा। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्क्वायर को लेकर टॉपिक चल रहा है। स्क्वायर की अभी तक हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। हमने स्क्वायर को 3 सेगमेंट में बांटा हुआ है। पहला सेगमेंट है कि आप अगर 2 डिजिट का स्क्वायर है तो उसको किस तरीके से करेंगे। फिर हमने उसके बाद सेकंड स्टेज पर देखा कि अगर जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से कर सकते हैं। ये 2 सेगमेंट अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास है वो 3rd डिजिट यानी कि 3 डिजिट जब आ जाए तब आप नंबर का स्क्वायर किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर 3 से ज्यादा डिजिट आ जाए तब उस नंबर का स्क्वायर आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारे स्क्वायर पर बेस्ड, यानी कि आपके पास कोई भी नंबर आ जाता है तो आप उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे। बात होती है कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे एग्जाम में बैठे हुए हैं और दोनों को कंसेप्ट आता है, दोनों पेपर कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेशन होती है टाइम की कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बात यह है कि हमारे पास जीवन में लिमिटेड टाइम होता है। जिस तरीके से आज के जमाने में अगर देखी जाए तो इंसान की जो एज रह गई वो 60 साल या 70 साल से इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगी, और फ्यूचर में ये एज जो है वो घटती चली जा रही है। तो आप सोचिए, हमारे पास 70 साल है, कोई व्यक्ति 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, इस तरीके से टाइम लिमिट मिली है। ठीक उसी प्रकार हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने की टाइम लिमिट मिलती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में बैठा हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको अनलिमिटेड टाइम मिल रहा है, बट क्या सभी लोग एक अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। उसके पीछे आपको जानना पड़ेगा कैलकुलेशन को। अगर आपकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत बेहतर है, अच्छे लेवल से आप कर पाते हैं स्पीड के साथ क्वेश्चन को, तो आप 100% अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे इस समाज को और आने वाली पीढ़ी को। अगर आप वैदिक मैथ्स को पढ़ते हैं तो वैदिक मैथ्स के जरिए आपकी तो कैलकुलेशन स्पीड सुधरती है, आने वाले जो भी आपके बच्चे होंगे या फिर कोई होगा तो उसको भी आप वैदिक मैथ्स पढ़ाकर उसकी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा खेल स्पीड का है। जिस बच्चे की स्पीड आ जाती है वो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है। नहीं तो मैथ्स में बहुत लेंथी लेंथी सवाल होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हमारी स्पीड न होने की वजह से हमको क्वेश्चन तो सारे आ रहे होते हैं बट हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाते। तो बस अब जुड़े रहिए आज की इस क्लास में और जानते हैं कि 3 डिजिट के स्क्वायर का किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, आज हम इसका पोस्टमार्टम करके ही मानेंगे। चाहे कैसा भी नंबर का स्क्वायर आ जाए हम कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि भाई हमारा जो बेस होता है, बेस को अगर हम लेकर बात करेंगे, पहले अगर हम बात करें बेस को, तो बेस मेरे भाई क्या है? 100। बेस क्या है जी? 100। तो ये हमारा बेस हो चुका है। ठीक है जी, तो ये बेस हमारा क्या हो चुका है? 100। हमने बेस लिया है 100। 100 लेने के बाद आप कहोगे सर ये क्या बेस होता है? कुछ बच्चे जो आज तक नहीं जानते हैं कि बेस में किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से नहीं किया जाता है, थोड़ी देर में आने वाले 5 मिनट में आप जिंदगी की लीला समझ जाओगे। जिस तरीके से आपकी जीवन लीला का बारे में आप सबको पता है कि आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है, आपके पड़ोसी किस तरीके से ताने मारना है, फिर आप उनके ऊपर फेंक कर मारते हो कुछ दो चार बातें कि रुक जाओ तुम्हारे भी काले कारनामे हमको पता है। तो ठीक इसी प्रकार आपको इसके भी सारे के सारे कारनामे पता चल जाएगी। XYZ कोई भी नंबर आ जाए उसका आप स्क्वायर विद इन सेकेंडों में निकाल सकते हैं। भाई मेरे बेस क्या हो गया? 100। अब 100 को लेकर हमने बेस पर काम किया, तो बेस पर क्या काम करना होगा भैया? हमको बेस पे काम करना होगा कि पहले अगर मैं -25 कर दूं, ध्यान से सुनना, और +25 कर दूं, ये दो काम मैंने पूरे 100 के बेस पर किए। कितने सेगमेंट में? 2। जब भाई मैं 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास यहां पर नंबर आएगा जी 75। तो आप कहेंगे यस सर। यहां पर अगर मैं ऐड करूंगा तो यहां पर नंबर आएगा सर 125, 125। दो नंबर मेरे पास निकल कर आए जब मैंने 25 प्लस किया और 25 माइनस किया। अब ध्यान से सुनिए कि मेरे पास जो रेंज निकल कर आई है वो रेंज निकल कर आती है जनाब, मेरी रेंज जो निकल कर आती है यहाँ पर 75 से लेके 125 तक के बीच की रेंज निकल के आई। ठीक है, अब मैं सबसे पहले काम करूंगा 100+1 और उसके बाद काम करूंगा 100-1। तो सबसे पहले मैं फोकस किया, सबसे पहले जो मैंने फोकस किया वो फोकस किया सर 102 के स्क्वायर।
फिर इसके बाद मैंने फोकस किया 103। इन दो एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे सारी जीवन लीला इस स्क्वायर की क्या होता है। जिस तरीके से हम अभी तक सीखते हैं उसी तरीके से इनको सीखेंगे। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि इनका कंपैरिजन किया जाए। जैसे कि आपका कंपैरिजन भी समाज में होता ही होगा, आस पड़ोस में होता होगा। कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, कोई बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर है, तो उसका कंपैरिजन उससे जरूर किया जाता होगा कि देखिए ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो हमको यहाँ पर भी कंपैरिजन करना है। और सबकी लाइफ में कंपैरिजन रहा है, आगे भी रहेगा। अगर कंपैरिजन नहीं है तो लोग स्पीड से नहीं दौड़ेंगे, फिर लेजी टाइप के हो जाएंगे। चलिए, मैंने कहा कि आपका बेस था 100 और ये क्या है 102 है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे सर 2। कितना ज्यादा 2। ठीक है जी, मैंने भी सुन ली आपकी बात, आपके दिलों की बात। आपकी जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से मैं जानता हूं मन भटकता है इधर उधर, तो आप फोकस रखिएगा यहाँ पर, नजर हटी और दुर्घटना घटी। 100 और 102, तो ये कितना मोर देन है सर 2। तो 102 में मैंने ऐड कर दिया जनाब 2 को। कितने को ऐड किया सर, 2 को ऐड किया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ये जो 2 जितना ज्यादा था उस 2 का क्या कर देना है स्क्वायर। अब सर यहाँ पर 2 है तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। अगले नंबर में 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए जो बेस से जितना ज्यादा होगा उस नंबर का स्क्वायर करना है, और उसी नंबर में वही नंबर को जोड़ देना है। जी सर। चलिए, 102 में जब मैंने 2 को ऐड किया कितना हो गया सर 104। मेरा 100 हो गया है 4। अब मैं जानता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 से लेके अगर 9 तक मुझे कोई नंबर लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखता आता हूँ 1 2 3 4। नहीं भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं होता है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हर एक जगह आप देखोगे 01 02 03 एंड सो ऑन। आप देखिए 09 तक आपको लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद 2 डिजिट के नंबर आ जाते हैं 10 11 12 13 14 इसी तरीके से। लेकिन आप जो लिखते हैं 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, शून्य नहीं लगाते। आप जानते हो कि जो शून्य का महत्व है वो केवल और केवल पीछे है, आगे नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका भी वैल्यू रखा जाता है, तो हमको देखना होगा कि इसकी वैल्यू किस तरीके से रखनी है। अब मुझे 2 का स्क्वायर करना है तो आप सभी बच्चे कहेंगे सर इसका स्क्वायर होता है 4, लेकिन मैं कहूंगा सर 04, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने लिख दिया सर 04। तो आपसे अब मैं कहना चाहूंगा ये आपका क्या हो चुका है सर, आंसर हो चुका है। और आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। ये वैदिक्स मैथ है। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए, ये आप कंपैरिजन करेंगे तो 103 है, तो 100 से कितना ज्यादा है 3, तो आप इसमें ऐड करेंगे 103। 103 में कितना ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर 3, और 3 का क्या कर देंगे जनाब स्क्वायर कर देंगे। तो बिल्कुल सही बात है। 103 में 3 ऐड किया तो आप कहोगे सर 106 हो चुका है। कितना हो गया सर 106 हो चुका है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है सर 09। तो मेरा क्या हो चुका है आंसर। अब आपकी घड़ी के साथ आप मैच कर लेना, 5 से 7 सेकेंड लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। अभी तक मैंने आपसे कहा है कि जितने भी स्क्वायर हैं 5 से 7 सेकंड से ज्यादा कभी लेते ही नहीं है। ये 100% गारंटी, और मेरे 7 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है कि स्पीड अगर आपकी अच्छी है, जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम आएंगे आगे। देखिए, अब मैं ढेर सारे नंबर लिख रहा हूं। 106 का होल स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर। ठीक है सर, मैंने ये 3 नंबर और लिखे। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर देखता हूं कि 106 से कंपैरिजन किया मैंने बेस से, तो कंपैरिजन करेंगे तो 100 के कंपैरिजन में ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। तो आप भी कहोगे सर 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि आप भी होशियार हो चुके हो। तो आप इसमें 6 जोड़ोगे तो 106 में कलर चेंज कर लेते हैं बढ़िया वाला। तो इसमें 6 हमने ऐड किया, 106 प्लस का 6, और 6 का क्या कर दिया जनाब स्क्वायर। 106 में 6 ऐड किया तो आप कहोगे सर 112 हो चुका है, तो लिख दीजिए। तो मैं भी लिख दूंगा, आपकी बात से सहमत होना पड़ेगा, नहीं तो बगावत कर दोगे। ठीक है, तो ये हो चुका है सर आंसर। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको कंसेप्ट तो सिखा दिया है, क्या मैं स्पीड भी दिला सकता हूँ, तो बिल्कुल दिला सकते हैं भाई। अब हम इसको स्पीड के साथ करेंगे। ये 2 स्टेप नहीं लिख के हम 1 स्टेप में ही खत्म कर देंगे, क्योंकि अब हम बन चुके हैं बड़े आदमी।
क्या हो चुके हैं, बड़े आदमियों के पास टाइम नहीं होता, उनसे पूछो। मिलने के लिए जाओ तो 2-5 मिनट मिलते हैं भाई, ज्यादा मिलने की चाहत है, किसी का दिल लग गया है, किसी से कुछ हो चुका है तो वो मिलते ही नहीं है यार। तो उनका दुख दर्द भी तो समझो क्या है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो भाई तुम भी बड़े आदमी बन गए हो, तो तुम भी बड़े आदमी बन गए हो तो थोड़ा सा अपना रुतबा जमाओ। जिसके पास थोड़ी सी रकम हो जाती है तो थोड़ा वो समाज में पॉपुलर हो जाता है, तो वो अपना रुतबा जमाता है कि भाई ऐसे होते हैं बड़े आदमी। तो आप भी थोड़ा सा बड़े आदमी बन जाइए और देखिए समय की बचत कीजिए। क्या कीजिए भाई, समय की बचत। चलिए मैंने देखा 106 है तो मैंने कंपैरिजन में देखा कि भाई 6 ऐड करना है, तो मैंने 6 ऐड किया, 106 में 6 ऐड किया 112। जी भाई साहब आंसर हो गया। अब मुझे ये देखना है 6 से ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाता है 36। भाई एक ही लाइन में आंसर आ गया, बिल्कुल आएगा इसी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाइए, ये 7 है तो 107 में 7 ऐड कीजिए, 100 क्या हो जाएगा 14, 114 उस 7 का स्क्वायर सर 14। ये हो गया सर आंसर। घड़ी में मैच कर लेना कितने सेकंड लग रहे हैं उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता। ये है 108 तो 8 ज्यादा है, 8 ऐड करेंगे 100 क्या होगा 16, वो 8 का स्क्वायर क्या होता है सर 64। ये हो गए सर आंसर। अब देख लो कितने ज्यादा आप स्पीड के साथ कर पा रहे हैं, यही स्पीड आगे भी आएगी। चलिए मैं अगले नंबर पे आ जाता हूं, और भी नंबर लिखेंगे, बहुत सारा काम है अभी हमारे पास। अब मैंने एक नंबर लिखा सर 109 का स्क्वायर, ठीक है। अगला नंबर लिखा 112, अगला नंबर लिखा सर 130, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख दिए। चलिए आ जाइए, आ जाते हैं। आप भी कहोगे सर ये कितना ज्यादा है 100 से, तो आप कहोगे सर ये 9 ज्यादा है, तो 9 ऐड कर दीजिए तो 118 हो गया है, ठीक है जी। और 9 का स्क्वायर क्या होता है सर 81। ये हो चुका है आंसर, हो गया। अगले नंबर पे आ जाइए 112, तो आप कहोगे बिल्कुल सर अभी तक हम जो नंबर कर रहे थे वो 2 डिजिट में स्क्वायर आ रहे थे, सिंगल डिजिट में स्क्वायर आ रहा था तो हम उसको 2 डिजिट के साथ लिख रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में 0। अब यहाँ पर एक बच्चे का लॉजिक चलेगा सर 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 3 डिजिट में आ गया, अब क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग रूल समझा था। 2 डिजिट रखने के बाद जो थर्ड डिजिट बच जाती है उसका हमको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। देखिए पहले बेसिक समझेंगे। 112 में मैंने भाई 12 ऐड कर दिया, तो आप भी कहेंगे जी गुरु जी कर दो, कोई समस्या नहीं है। और 12 का कर दो स्क्वायर, तो कर दिया सर। इसमें इसको ऐड किया तो कितना हो गया सर 124, और इसका स्क्वायर किया क्या होगा 144, हो गया सर। हमको केवल और केवल लास्ट की 2 डिजिट रखनी है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं रखनी है। वजन जो है हमारा कैरी जो बच गया है उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है बैलेंसिंग रूल। बैलेंसिंग रूल मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, इसको यहाँ पर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा 125, और इधर 2 डिजिट बची तो भाई लिख दो 2 डिजिट। ये हो चुका है हमारा आंसर। बोली बात सही है, 100% हो तो कहना, अगर दिल पे लगी हो तो बुरा मत मानना कि सर गुरुजी आप तो हमारी इस तरीके से झड़ा देते हो जैसे इज्जत ही ना हो। भाई इज्जत अब बनेगी, कुछ पढ़ लिख के बन जाओगे समाज में इज्जत बनेगी। नहीं कोई आ जाएगा गांव में, जैसे ही जाता है कोई बच्चा तो वहां पर 2-4 बुजुर्ग आ जाते हैं, चल मोड़ा बताइए 2 में 3 जोड़े 7 में 8 हटाए तो बताओ कितना बचेगा। तो उनकी भाषा ही आधी समझ में आ पाती है और बच्चा आंसर कहाँ से दे। और वो कह देते हैं क्यों पढ़ रहे हो शहर में, फिर बच्चा कंफ्यूज कि यार मैंने तो इतनी पढ़ाई की और ये क्या। तो उनके गणित के आगे आप फेल हो, लेकिन अब आपके गणित के आगे वो फेल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, वो जो आपसे पूछेंगे आप उसका आंसर कर पाओ, आप फेल नहीं हो गए। अब देखिए इसको स्पीड के साथ कैसे करना है। जैसे यहां पर आ जाइए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपके कहने के मुताबिक। मैं यहां पर आया इसको लेकर, ठीक है। अब मुझे देखना है 112 है, 100 कितना है 12। अब मैंने ये लास्ट का जो नंबर देखा 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। मुझे लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है तो मैंने लिख दी सर 2 डिजिट 44। कैरी मैंने यहां पर रखा, कैरी मैंने यहां पर रख लिया। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या कर दिया 12 ज्यादा था, बेस में क्या था 100 से 12 ज्यादा था। 112 में 12 ऐड किया 124, वो कैरी एक बच रहा था, कितना जोड़ दिया 125 इज द करेक्ट आंसर। बताइए भाई मेरे कितने सेकंड लग रहे हैं। अब कह दीजिए कितना बड़ा आंसर आना चाहिए था, तो आपने कितने जल्दी कर दिया। नहीं तो मर जाते हैं बच्चे, पागल हो जाते हैं इतने बड़े बड़े स्क्वायर। अगर आपसे मास्टर या मैडम आपसे कह दे कि आज मुझे 125 तक स्क्वायर याद करके लाइए, तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, कहोगे मैडम मारेगी मैं नहीं जा रहा। तो इसी तरीके से ये हाल होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
लेकिन अब नहीं डरोगे आप, मैडम आपसे डरेगी। 113 का स्क्वायर। तो देखिए मेरे भाई, एक पहले बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद आ जाइए। तो 113 में मैंने कितना ऐड किया सर? 13। और 13 के बाद क्या कर दिया सर? स्क्वायर कर दिया इसका। लो लिख दो। 126 ये हो गया है, और इसका आंसर होता है 169। तो मैंने तो लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है, बाकी की कैरी फॉरवर्ड कर देना है। यहां पर आ जाइए, 127 और 69, ये सर हो गया है करेक्ट आंसर। बोलिए हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चलिए, अब हमारे मुड़ा मुड़ी कहेंगे कि सर हम तो स्पीड से करना चाहते हैं, हमें ना पता इतना कैसे का हो। चलिए भाई, स्पीड से आप कहते हो तो स्पीड से भी करा देते हैं बाबू, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक है, चलिए आते हैं। अब मुझे कहा कि भाई 13 का स्क्वायर 169, तो मुझे तो भाई 2 डिजिट लिखनी है 69। एक कैरी मैंने यहां पर रख दी। कितना ज्यादा सर था? 13। 13 ऐड कर दीजिए 126, एक कैरी हो गया था 127। बोलिए भाई, कंसेप्ट समझ आया 3 डिजिट का? तो आप कहेंगे सर आ गया, आप इससे ज्यादा क्या समझाओगे। चलिए, तो स्पीड के साथ और आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर ले रहा हूं 114, इसका स्क्वायर। अगला नंबर ले रहा हूं 116, ये दो नंबर और लिए। चलिए, अब स्पीड के साथ हम इनकी लंका लगाएंगे, इनका पोस्टमार्टम करेंगे और देखते हैं क्या होगा। ये क्या है? 14। 14 का स्क्वायर का होता है 196, तो हमने 96 लिखा, कैरी हमने रखा यहां पर बाजू में। इसको क्या किया है? 14 ज्यादा, 114 में 14 ऐड किया 128, और कैरी ऐड किया 129। ये हो गया सर करेक्ट आंसर। चलिए, यहां पर आ जाए 116, और 16 ज्यादा है तो 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256। तो हमने लिख दिया सर 56। कैरी इस बार कितनी आती है सर? 2। अब इसके बाद इसमें 16 ज्यादा था, 116 में 16 ऐड करेंगे 132, और 2 कैरी ऐड करेंगे 134 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया भाई। अब आप कहां तक जा सकते हैं? 125 तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हो? 125 से 100 से लेकर 125 तक। आगे के जो नंबर बच गए उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अब मैं आपको 100 से कम पे लेकर चलता हूं। आप कहोगे क्या सर यही तक ये कंसेप्ट? नहीं भाई, अनलिमिटेड जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब मैंने लिया अगला नंबर 98। ठीक है सर, अगला नंबर लिया मैंने सर 96। अगला नंबर लिया मैंने 90, ये नंबर मैंने ले लिया। ठीक है सर, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। चलिए आ जाइए सर, आपके कहने के मुताबिक हम चल रहे हैं। इसके बाद हमारा जो बेस था, बेस कितना था सर? 100। 100 से कंपैरिजन करना है। आपके पड़ोसी अड़ोसी भी तुलना करते हैं, तो आप भी तुलना कर दीजिए भाई। हिंदी में तुलना करना ही तो कहते हैं, चलिए कर देते हैं। तो आप कहोगे 100 से ये 98 है, कितना कम है? 2। तो इस बार माइनस करना है। 98 में से भैया 2 माइनस कर दो, और 2 का कर दो स्क्वायर। तो हमने इसमें से कम किया 196, और 2 का स्क्वायर आप कहोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में 04 होता है, हम पहले से पढ़ चुके हैं, आप मत बताइए, आप परेशान मत होइए। मैं भी नहीं होऊंगा, मैं भी कह दूंगा बच्चा जानता है। चलिए आ जाइए, अब तो आप लंका लगा दोगे। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन 4 है, 96 माइनस का 4, और 4 का कर दीजिए सर स्क्वायर, ये हो गया। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 92, ये हो गया सर 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आंसर। गिन लीजिए कितने सेकंड लगते हैं। आपसे ज्यादा स्पीड मुझे नहीं लगता है किसी की होगी। आ जाइए, ये कितना है? 8 का है, 92 माइनस का 8, वो 8 का क्या कर दीजिए सर? स्क्वायर कर दीजिए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर स्क्वायर कर देंगे। 92 में से 8 घटाइए तो भाई कितना बचेगा? जल्दी से बताना। तो आप कहोगे सर 84 बचता है, तो लिख दीजिए सर 84। 8 का स्क्वायर क्या होता है सर? 64। ये हो गए सर आंसर। बताइए कितने सेकंड लगते हैं। ये मेरी जुबानी गारंटी है कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे बेहतर कुछ नहीं है स्पीड के मामले में। चलिए और स्पीड दिखाते हैं आपको। अब मैंने अगला नंबर लिया सर 88। ये 100 से कितना कम है सर? तो आप कहोगे सर 12 कम है। तो 88 माइनस का क्या कर दो? 12, और 12 का क्या कर दो सर? स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर? 76 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 144। ये 3 डिजिट में, इसको यहां पर भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? क्योंकि 3 डिजिट है, हमको तो 2 डिजिट चाहिए होती है, बस 2 ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। चलिए यहां पर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? 77, यहां पर क्या हो जाएगा? 44। इस पे स्टार लगा लीजिए। ऐसा कौन सा नंबर होता है जो पेयर में होता है, जिसका आंसर भी पेयर में आता है? पेयर मींस कपल। आपकी उम्र खराब है, सब जानते हैं, क्या सोच रहे होगे आप। जब हम बोलते हैं कपल्स आ गए, तो आपके दिमाग में एक
झुनझुना दौड़ने लगता है, समझ रहे हो। चलिए अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, आप समझदार हो। यहां पर देखिए, यहां पर भी कपल है, यानी कि यहां पर पेयर है, यहां पर पेयर है और यहां पर पेयर है, भाई दो दो के जोड़े में आते हैं आंसर। ऐसा कौन सा नंबर है पूरे नंबर सिस्टम में जो खुद जोड़े में होता है और आंसर भी जोड़े में लेके आता है। आप कहोगे सर पड़ोसी की शादी हो गई, उसने हमारी और करवा दी, हमारे भी मजे हो गए। तो ठीक इसी प्रकार एक ऐसा नंबर है पूरे नंबर सिस्टम में जो खुद भी पेयर में आता है और इसका आंसर भी पेयर में आता है। देख लीजिए 88, इसका आंसर होगा 7744, ये भी पेयर में है। चलिए और नंबर आ जाते हैं हम, जैसे कि बात करें 85, 85 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा सर 40। इसको थोड़ी स्पीड के साथ भी कर देते हैं हम। स्पीड के साथ अगर करना चाहे तो देखो इसको छोटा कर दे, ये अपने आप को बल्लम समझ रहा था, इसको पता नहीं कि मेरे से बड़ा बल्लम अभी कोई है ही नहीं यहाँ पर। चलिए आ जाइए इसकी बल्लमगिरी निकालते हैं। तो भाई ये कह रहा था कि इतना ही टाइम लगेगा, मैंने कहा ना भैया ये कितना कम है। तो आप देखोगे 100 के कंपैरिजन में 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144। अब भाई 100 से कम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं 100 से कम जा रहे हैं, तो घटेगा गुरुजी, बिल्कुल घटा दो। 88 में से 12 घटाओ तो 76 बच गया, बिल्कुल एक कैरी बचा था, जोड़ दो, 77 इज द करेक्ट आंसर, लिख लो। अगला नंबर ले लेता हूं सर 85 का स्क्वायर कितना कम है 15, 15 का स्क्वायर 225, मैंने लिख दिया सर 2 डिजिट 25, कैरी बचा मेरा 2। अब कहां पर है 100 से कम है, 100 से कम है तो भाई इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 85 में से जब हम 15 घटाएंगे, 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 बचेगा, तो 70 में जब हम 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा सर 72 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए भाई कितना समय लग रहा है, आप सीख पाए या नहीं, नहीं सीख पाए तो घर याद है ना मुझको कमेंट सेक्शन में कि भाई गुरुजी कुछ नहीं सिखाया, फालतू का इधर उधर का कचरा बता रहे हो क्या। नहीं भाई, तुम्हारे मैडम मास्टर यहीं से पढ़ के जाते हैं, मेरे ही बैच में इनरोल होते हैं, कई बार मैंने देखा हुआ गलती से पकड़े हो गए थे, फिर उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत है सर बताना मत, मैंने भी कह दिया नहीं बता। ठीक है चलिए, आप भी किसी को मत बताना, मुझे पता है वो यही कहते हैं जब पकड़े हो जाते हैं, मैं देख लेता हूँ इनरोलमेंट में कौन कौन का नाम आया, एक दो के नंबर तो कभी कभार आ गए तो मैं समझ गया ये मास्टर है, मैं भी कुछ नहीं कहता, मैं बड़े आता नहीं। ठीक है भाई पढ़ो, अच्छा है, शिक्षा का रिवॉल्यूशन आना चाहिए, हर एक बच्चे के पास शिक्षा होनी चाहिए, उसके पास भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट होने चाहिए। मैं जो आपके लिए काम कर रहा हूँ ये बेहतरीन कंसेप्ट है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। चलिए अब आप कहाँ से कहाँ तक सीख गए सर 75 से 125 तक सीख चुके। चलिए और आगे का काम करते हैं। अब बेस लेंगे हम सर 200, 202, 203। ठीक है सर चलिए, अब हमने ये नंबर लिए तो हमारा बेस क्या था 100। अब हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं सर 200, तो माइनस का 25 और प्लस का 25, सर हो गया 175, इधर हो गया 225। ठीक है सर, ये दोनों नंबर हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हो चुके हैं, हो चुके हैं ना, तो बिल्कुल सर। चलिए अब हम देखेंगे कि ये 100 के कंपैरिजन में तो नहीं है, 200 के कंपैरिजन में सर कोई बात नहीं है, 200 के कंपैरिजन में तो आ जाइए। 200 से कितना ज्यादा है सर 2 ज्यादा है, तो 202 में +2 कर दो, बिल्कुल कर दिया सर, और 2 का क्या कर दो सर स्क्वायर। अब क्या करना है सर, थोड़ा सा माइंड लगाना है, वो माइंड क्या होगा देखिए, हमारा बेस हमेशा क्या होता है 100 होता है। इस ब्रह्मांड में या इस वर्ल्ड में कोई भी नंबर है वो अपने आप में 100% वैल्यू रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें ये मार्कर है, ये भी अपने आप में 100% की वैल्यू रखता है, भले ही छोटा है बड़ा है किसी के कंपैरिजन में कितना भी हो, लेकिन ये अपने आप में कितनी वैल्यू रखता है सर 100% की वैल्यू रखता है। ये बोर्ड जो है वो भी 100% की वैल्यू रखता है। आप अगर क्लास देख रहे हो आप भी 100% दे रहे होगे, अपना दे रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो जो भी काम हो रहा होता है वो हमेशा 100% होता है, लेकिन हम यहाँ पर काम कर रहे हैं वो 200 की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर 200 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 200 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2। सर 200 की जब हमने कंपैरिजन किया तो यूनिट की वैल्यू आती है 2, तो सब में किससे मल्टीप्लाई होगा सर 2 से, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है 2 इंटू इनको ऐड किया 204 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा सर 04, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 4 से करेंगे 8, 0 से करेंगे 0, 2 का 2 से करेंगे 4, यहाँ पर 04 आ जाएगा सर, ये हो गया करेक्ट आंसर, हो गया बिल्कुल सही। अब इसको सर स्पीड से बता दो, तो हम स्पीड से भी बता देंगे भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्पीड के साथ बता देते हैं। देखो कलर चेंज कर ले आप कह रहे हो तो, चलिए आ जाए, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है,
202 में 2 ऐड करेंगे तो सर ऐड करेंगे 204 हो जाएगा। 204 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यूनिट की वैल्यू 2 आ रही है। 204 में 2 से मल्टीप्लाई, 204 में 2 से मल्टीप्लाई तो 408 तो भाई ये हो गया 408 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 04। ये हो गया सर एक ही लाइन में करेक्ट आंसर। आप भी हो गए हो बल्लम सिंह। अरे हाँ या ना। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। 203 ले लेते हैं इस बार। चलिए ये कितना ज्यादा है सर 3 ज्यादा है तो आप कहिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 ऐड कर दीजिए 203 प्लस का 3 और 3 का क्या करेंगे सर स्क्वायर कर देंगे। कर दें सर बिल्कुल कर दो। इनको छोटा कर दो, अपने आप को बल्लम समझ रहे थे, इनको नहीं पता कि अभी मेरे से बड़ा बल्लम कोई ना है। चलिए हटो, आप मत करना लेकिन, क्योंकि आपके रजिस्टर में ये सब अलाउ नहीं है, मेरे पास अलाउ। ठीक है समझे, ये डिजिटल है, आपका डिजिटल नहीं है। आ जाइए, अब मैंने इसको देखा 203 को 2 इंटू इसको ऐड किया 206 हो गया, 3 का स्क्वायर 09 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 6 से 12 हो गया, 0 से करेंगे 0 0 में 1 ऐड किया 1, 2 का 2 से किया कितना हो गया 4, वो इसका लिख दीजिए 09। ये हो गए सर करेक्ट आंसर। हो गए कि नहीं? चलिए अब मैं इसको स्पीड के साथ बता देता हूँ कि भाई स्पीड से करना हो तो क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है सर 09 होता है। इसके बाद क्या करना है 203 में 3 ऐड कीजिए, 200 क्या हो गया 6, 206 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा 412। लीजिए भाई साहब ये हो गया करेक्ट आंसर। कितने सेकंड लग रहा है मुझे जरूर बता देना यार कॉल करके। ठीक है अब ये कहानी सीख चुके हो, अब अगले नंबर पे आ जाओ, 3 डिजिट पे आ जाते हैं सर। 212 का स्क्वायर ले लिया मैंने, 2 इंटू 212 तो हम ऐड करेंगे 212 में 12 ऐड कर दीजिए और 12 का क्या कर देंगे सर स्क्वायर कर देंगे। जी सर बिल्कुल कर दीजिए। इसमें ऐड करोगे 224 हो गया, 12 का स्क्वायर 144, 2 का 4 से किया 8, 2 का 2 से किया 4, 2 का 2 से किया 4, इसके बाद हमने 144 लिखा, इसके बाद ये 2 डिजिट रखी, इसको यहाँ पर भेज दिया 449 वो 4 हो गया। बोलिए भाई सब हो गया कि नहीं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हो चुका है। क्या सर हर बार इतना बड़ा करना पड़ेगा? मैं कहूंगा ना, फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है भाई? बोलो सही है कि नहीं? मेरे पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, मैंने आपसे जो वादा किया है वो स्पीड तो लेकर आनी है। आप कहोगे मास्टर झूठ तो नहीं बोलता ना भाई, झूठ का काम ना है, वैदिक मैथ्स कहते हैं इसको। चलिए आ जाइए, इसको मैंने छोटा कर दिया, ये बल्लम सिंह अपने आप को समझता था, इसको पता नहीं मेरे से बड़ा बल्लम नहीं है अभी कोई। ठीक है यहाँ पर इस क्लास में तुम भी हो तो बता देना, मैं यही ऑनलाइन कूट देता हूँ, कुटाई भी अच्छी कर दो। ठीक है भाई चलिए आ जाइए अगले नंबर पे, इसको देखेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, मैंने लिखा सर 44, 2 डिजिट लिखनी होती है। अब ये कितना ज्यादा सर 12 ज्यादा, 212 में 12 ऐड करो, 212 में 12 ऐड करेंगे 224, 224 हो गया है, 224 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 448, 448। ये स्पीड लानी पड़ेगी 448, उसमें एक कैरी जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 449 इज द करेक्ट आंसर। बोली भाई ये बरबली हो पा रहा है कि नहीं? पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं। पड़ोसियों के मुंह पे तमंचा लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है सर। आपने तो जिंदगी याद दिला दी कि जब भी हमारे पड़ोसी आते थे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ के चले जाते थे, हमने इतना पढ़ा लेकिन ये भूल जाते थे। अब नहीं भूलोगे, उन पड़ोसियों के तमाचे पे तमाचा मारोगे। चलिए भाई अब ये आप माइनस में कहीं पर भी जाएगा तो कहां तक कर सकते हो 175 तक कर सकते हो, इधर वो इधर कहां तक कर सकते हो 225। अभी हम प्लस में जा रहे थे, अब हम माइनस में जाएंगे, बाकी के जो नंबर बन गए 100 212 से 225 तक के आप कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर है 198 का स्क्वायर, 197 का स्क्वायर। चलिए भाई आ जाते हैं, तो ये कितना कम है सर 200 के कंपैरिजन में? तो आप कहोगे सर 2 कम है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बेस ये है 198 माइनस का 2, वो यहाँ पर 2 का कर दो स्क्वायर, 2 इंटू 196 हो गया, 2 का स्क्वायर 04, 6 का 2 से करेंगे 12 कैरी 1, 2 का 9 से करेंगे 18, 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 2 कैरी 1 ऐड करेंगे 3 और 04 यहाँ पर लिख दो, 2 डिजिट में था, कोई समस्या नहीं। हो गया आंसर, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर आ जाओ सर 3 है, 3 कम है तो इसमें से डायरेक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 194, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे डायरेक्ट लिख दूं आपका हो तो सर 09, 2 का 4 से करो कितना हो गया 8, 9 का 8 से 18, 2 का 2 से प्लस 1 3 और 09 सर ये हो गया है आंसर। चलिए एक दो नंबर और ले लेते हैं, इनको छोटा कर दें, ये बल्लम समझ रहे थे, इनको पता नहीं है अभी मैं कौन।
चलो भाई छोटे हो जाओ। छोटू, छोटा पैक बड़ा धमाका जैसा काम नहीं करेंगे ये, क्योंकि मैं कर रहा हूं ना। चलिए आ जाइए भाई। कुछ कह रहा है क्या कोई? नहीं कह रहा है सर। चलिए सर, आप सबकी दुकान बंद कर दोगे? अरे मैं भाई किसी की दुकान बंद नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, एक सही कंटेंट आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। ऐसे मेरी कोई सोच नहीं है। ठीक है, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। चलिए आ जाइए। अगला नंबर ले रहा हूं 192। ये कितना कम है? 8। 2 इंटू 192 माइनस का 8, वो 8 का क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखोगे 102 इंटू 2 इंटू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 184 हो चुका है, और 8 का स्क्वायर 64। 2 का 4 से करेंगे 8, 8 का 2 से करेंगे 16, कैरी 1, 2 बन जाए 2, 2 प्लस का 3, और 64 एज इट इज। तो भाई साहब अब आप यहाँ तक 175 तक आ जाएंगे, क्योंकि 3 डिजिट का आ जाए तो 2 डिजिट अपने पास रख लेना, एक कैरी फॉरवर्ड कर देना। चलिए भाई, अब आप कहोगे सर बहुत कुछ बच गया है हमारा, 150 को बेस ले लीजिए। तो आप कहोगे सर माइनस का 25 और प्लस का 25, माइनस 25 किया 125, 175। अब आप कहेंगे बिल्कुल सर, इधर हम 75 से लेके पहले 125 तक कर चुके थे, इसके बाद 175 से लेके हमने 225 तक किया। इसमें जो नंबर बच गया 125 से 175 तक बच गया था सर, इसमें ये कवर हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा सर। हो जाएगा कि नहीं? आप भी कहोगे हो जाएगा, तो चलिए कर देते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब मैं प्लस में जाऊंगा, 152 का स्क्वायर बताना है पहले मुझे, फिर इसके बाद 154 का स्क्वायर। बाकी के तो आप कर ही लोगे, समझदार हो उम्र के हिसाब से भी और सरकार के हिसाब से भी। सरकार कहती है कि बच्चे को होशियार बनाइए, तो वही होशियार बनाने का काम मैं आज आपके साथ कर रहा हूँ। चलिए हो जाइए होशियार। तो भाई मेरा बेस हमेशा 100 रहता है, कंपैरिजन 100 की रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पर कितना है? 50, 150 है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर है। चलिए 100 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 150 कैरी आएगा क्या? 150 अपॉन का 100 डिवाइडेड बाय 100 हो चुका है। चलिए ऊपर और नीचे 50 से कट रहा है तो काट दीजिए, उड़ा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है सर। चलिए 50 से काटा 3 और 50 से काटा 2, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3/2। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा? 3/2 से होगा। चलिए आ जाइए। अब मैं करूंगा सर 3/2 से मल्टीप्लाई। यहां पर कितना ज्यादा है? 152 जो है 2 ज्यादा है, तो इसमें ऐड कर दीजिए 152 प्लस का 2, और 2 का क्या करेंगे सर? स्क्वायर कर देंगे। 3/2 इंटू, इसको जोड़िए 154 और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 0। इससे काटेंगे कितना जाएगा? 7, 14 हो गया, फिर 7। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई, 3 का 7 से करेंगे 21, कैरी बचा 2, इसका इससे करेंगे 21, 21 में 2 ऐड किया 23 और 04 सर। ये लो हो गया आंसर। हो गया कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर हो चुका है। चलिए अगले नंबर पे आ जाएंगे। 3/2 से मल्टीप्लाई, सर 4 ज्यादा है, 154 में ऐड करेंगे 158 और 4 का कर दो स्क्वायर। हो गया सर। 2 से काटिए कितने टाइम? 7 गया, 18 हो गया, कितना बचा? 9। 9 का 3 से करेंगे 27, कैरी बचा 2। मेरी तरह आपकी भी स्पीड होगी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से करते जाइए, जो मैं स्पीड कर रहा हूँ वही स्पीड आपकी होगी। 9 का 3 से किया 27, कैरी 2, 2 का 3 का 7 से 21, 21 में प्लस 2 किया 23, वो ये हो गया सर 09। बोले भाई कितने सेकंड लग रहा है? वो क्या इससे पहले आप कर पा रहे थे? मास्टर अगर 10 तक अगर आपको स्क्वायर दे देते थे, आप अगले दिन क्लास नहीं जाते थे। वो गलती से अगर मैडम ने दे दिए थे, उस पर 3 दिन क्लास नहीं जाते थे। आपको पता है लड़कियों की क्लास की लड़की जो है वो हंसेंगी और हमारी इज्जत खराब होगी, इसलिए 3 दिन स्कूल ही मत जाओ, जब तक मैडम भी भूल जाएगी और हम भी भूल जाएंगे। बोलिए ऐसे कारनामे अब करने पड़ेंगे क्या? नहीं। अब आप फक्र से जाओगे कि भाई यही पूछो, हम तो यही बताएंगे, और तुम्हारी स्पीड से ज्यादा बचाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए अगले नंबर पे आ जाइए। 154 के बाद 106 हो गया। मैं ये नंबर और ले रहा हूँ, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देना, और 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 162, 6 का कर दीजिए स्क्वायर, इससे काटेंगे 8 और यहाँ पर 1, 8 का 3 का 1 से करेंगे 3, 8 का जब 3 से करेंगे 24 और 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया। अब मैं इसके माइनस में चला जाता हूँ, ये कहाँ तक सिलसिला चलेगा? 150 से 175 तक सिलसिला चलेगा। अब मैं माइनस में आता हूँ 150 से, 150 से कहाँ से चलेगा? 125 जी सर। चलिए अब मैं लेता हूँ 148 का स्क्वायर, एक और नंबर ले लूंगा 143 का स्क्वायर, ये दो नंबर मैंने लिए।
अब इनको देखा जाए कंपैरिजन में तो 150 की रिस्पेक्ट में लेस में है, यानी कि कम हो रही है, कमी हो रही है कि नहीं? बिल्कुल सर, तो कम कर दीजिए, कितना कम हो रहा है वो देख लीजिए। तो आप कहोगे सर 2 कम हो रहा है, 3/2 से मल्टीप्लाई 2 कम कर दीजिए, 142 माइनस का 2 और 2 का क्या करिए सर स्क्वायर कर दीजिए। 3/2 इधर कम करेंगे 146 और 2 का स्क्वायर 0, इससे काटिए 7, ये 3 और 3 का 3 से करेंगे हो जाएगा 9 और 7 का 3 से 21 और 0 4 एज इट इज लिख दीजिए, ये हो गया सर आंसर। अगले पर आ जाइए सर, कितना कम है? 7 कम है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, 123 43, 7 कम करेंगे और 7 का क्या कर देंगे सर स्क्वायर। चलिए 3/2 हो गया, इसमें से 7 कम करेंगे कितना हो जाएगा 136, तो लिख दिया मैंने सर 136, ये हो गया सर 49। इसको अब मैं डिवाइड करूंगा किससे? 2 से, ये कितने बार 6, ये 18 16 हो गया 8 टाइम, 8 का 3 से करेंगे सर 24 हो गया, 8 का 3 से किया 24, कैरी कितना बचा सर 2, 3 का 6 से करेंगे कितना हो गया सर, 3 का 6 से करेंगे 18, 18 प्लस का 2 कैरी बच गया था, कितना हो जाएगा सर 20, ये हो गया 20, इसका हो गया 49, ये हो गया सर करेक्ट आंसर। अब कहां तक चले जाओगे सर? 125 तक। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, आप खुद कर लोगे मुझे उम्मीद है, कुछ बच्चे तो आंसर देने भी लगे हैं सर, अब आप मत कर भाई, भाई मेरा कर्म है, मैं करवाऊंगा, आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। चलिए अब आप 125 तक सीख चुके, अब मैं ले रहा हूं सर 300, ये 300 हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 303 का स्क्वायर बताइए और 308 का स्क्वायर बताइए, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं 312 का स्क्वायर। यहां पर भी वही काम है सर, प्लस 25 और माइनस का 25, प्लस 25 करोगे 325, इधर करोगे 275, ठीक है जी। अब जो हमारा बेस होता है वो 100 होता है और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो हम 300 की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो भाई क्या करेंगे 100 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 300, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 300 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है सर 3, 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है बच्चा पार्टी 3 आ चुकी है, चलिए आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आ जाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना ज्यादा है 303 में 3 ऐड कर दीजिए सर और 3 का क्या कर दीजिए सर स्क्वायर, 3 इंटू 300, 3 में 3 ऐड करेंगे 306 और 3 का स्क्वायर 09, 3 का 6 से करेंगे 18 हो गया, ऐसे आप कहोगे सर 18 कहाँ से हो गया, हम तो जानते ही नहीं। देखिए 3 का 6 से किया 18 कैरी 1, ठीक है, 3 का 0 से किया 0 और 0 में 1 ऐड करेंगे सर 1, तो जब 0 होता है तो वो नंबर डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं होती, और 3 का 3 से करेंगे 9 और ये 09, ये हो गया सर आंसर। अगला आ जाइए 12 है, 3 से मल्टीप्लाई 312 में 12 ऐड कीजिए डायरेक्ट, 312 में 12 ऐड करेंगे 324 हो गया और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं मेरे हिसाब से, सरकार के हिसाब से और घर वालों के हिसाब से। घर वालों के हिसाब से तो आप 8-10 साल में ही समझदार हो जाते हैं, वो तो कहने लगते हैं काम पे लग जाओ बेटा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, खाली काहे को बैठे हो। कोई बात नहीं, मैं भी कह देता हूँ भाई, तो समझदार हो, मेरा बुरा मत मानना। 3 का 4 से करेंगे 12 कैरी 1, 3 का 2 से करेंगे 6, 6 प्लस 1 7, 3 3 जा 9, और यहाँ पर क्या हो गया सर 144, 144, यहाँ पर से मुझे केवल 2 डिजिट लेनी है, इसको यहाँ पर भेज दो, 973 और 44 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए भाई कर लोगे? कर लेंगे सर। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं, इसके बाद हम कंपेयर आ जाते हैं 298, ठीक है, 295, ये नंबर ले लिए, ठीक है। चलिए आ जाइए यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करिए सर, माइनस का 2 कर दीजिए, 298 माइनस का 2 और 2 का क्या करेंगे सर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 इंटू इसमें से 2 करेंगे कम 96 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या होगा 04, 3 का 6 से करेंगे क्या होगा सर 18, ठीक है, 18 का 8 हो गया कैरी 1, 9 का 3 से 27, 27 प्लस का 1 28 कैरी 2, इसके बाद 3 का 2 से करेंगे 6, 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा सर 8 और 04, ये हो गया सर आंसर। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, बिल्कुल यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अगला नंबर आ जाते हैं सर 5 का, मैं 3 इंटू 295 माइनस का 5 और 5 का क्या करेंगे सर स्क्वायर, इसके बाद 3 इंटू इसमें से कम करेंगे 390 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 0 से करेंगे 0, 9 का 3 27 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस का 2 8 और ये हो गया 25। भाई ये स्पीड होनी चाहिए आपकी, मेरी तरह स्पीड, मेरे जैसा बनना चाहते हो कि नहीं मैथमेटिक्स में,
ये स्पीड लाना चाहते हो कि नहीं अपने अंदर, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, मन में लट्टू तो फूट रहे, आपके जैसी स्पीड कब आएगी, तो लेवल 4 तक पढ़ लोगे, बिल्कुल यही स्पीड हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आपको नीचे कोई भी नंबर आ जाए 125 तक कर सकते हो। अगला नंबर लेता हूं मैं 250, इसकी रिस्पेक्ट में प्लस माइनस और 25 माइनस करेंगे, तो 225। इसके बाद अब आप दौड़ जाओ 256। चलिए, अब मेरा जो बेस होता है वो क्या होता है, 100 होता है। 100 इक्वल टू क्या हो गया, 100 इक्वल टू क्या होगा, 250। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 250 अपॉन में 100। 0 से 0, 5 से ऊपर नीचे काटिए 5 और इधर 2, तो यूनिट की वैल्यू आ गई 5/2। सिंगल यूनिट की वैल्यू कितनी आई है सर, 5/2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो मल्टीप्लाई अब किससे होगा सर, 5/2 से होगा, 5/2 से मल्टीप्लाई होगा। कितना ज्यादा है सर, 2 ज्यादा, 252 प्लस का 2, और 2 का क्या कर दीजिए सर स्क्वायर, 5/2। 2 ऐड करेंगे 254, 2 का स्क्वायर 0। 2 से काटेंगे कितनी टाइम जाएगा, 1, इधर 2, इधर 7। 5 का 7 से करेंगे 35, कैरी बचा 3। 5 का 2 से 10, 10 प्लस का 13, कैरी 1। 2 1 का 5 से 5, 5 प्लस 1 6 और 0 4, ये हो गया सर करेक्ट आंसर। मैं आपको 5 का भी मल्टीप्लाई सिखाऊंगा विद इन सेकेंडों में, आप कैसे कर सकते हैं। 5, 25, 125, 625, कोई भी नंबर आ जाए कर पाओगे इजिली। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नंबर देखोगे आंसर बता दूं। चलिए, यहाँ पर 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद ये कितना, 6 ज्यादा, डायरेक्ट कर देता हूँ, 250 26 हो जाएगा, 62। ठीक है, 256 में 6 ऐड किया 262 होगा, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 36। इससे काटिए, 2 जाएगा, 3 जाएगा और 1 जाएगा। 1 का 5 से 5, 5 3 जा 15, कैरी 1। 5 का 2 से करेंगे 10, 10 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 11। तो ये 36 एज इट इज हो जाएगा। बोलिए भाई कर लोगे कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल सर कर लेंगे, जब आप सिखा रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे। अब इससे हम कम आ जाते हैं सर, 248 का स्क्वायर, 246 का स्क्वायर। चलिए, 5/2 से तो मल्टीप्लाई होगा, ये आप जान चुके हो। 2 कम है, 248 माइनस का 2, और 2 का क्या हो जाएगा सर स्क्वायर। ये 5/2 हो गया, इसमें से 2 कम कर दीजिए 246, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 0। 2 से काटेंगे 2 2 3, 3 का 5 से करेंगे क्या होगा, 15, कैरी 1। 2 का 5 से 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1। 2 1 जा सर 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, 0 4। चेक कर लेना कैलकुलेटर से, यही है। अगले नंबर पर आ जाते हैं सर, 5/2 से मल्टीप्लाई कितना कम है सर, आप कहोगे 4, तो आप इसमें से 4 कम कर दीजिए, 246 माइनस का 4, और 4 का क्या कर दीजिए सर स्क्वायर। चलिए, 5/2, इसके बाद क्या करना है 4, 242 और 4 का स्क्वायर 16। 2 से काटेंगे 1 2 3, 3 5 जो 15, कैरी 1। 2 5 जो 10 प्लस का 1 11, कैरी 1। 5 1 जा 5, 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 6, और ये हो गया 16। ये हो गया करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ पाएंगे हैं कि भाई इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी नंबर आ जाए आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर 500 की रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, इससे। प्लस माइनस करोगे तो आप प्लस माइनस करोगे, -25 प्लस 25, तो ये होगा 475 से लेके 525। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा सर, 5 से। ठीक है, अगर आप 450 की रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, तो देखिए प्लस 25 और माइनस का 25, तो इधर कितना हो जाएगा सर, 475। इधर कितना होगा, माइनस कम कर दीजिए 425। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई, 100 इक्वल टू 450। 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 455 50, सॉरी डिवाइड में क्या हो जाएगा, 100। 450 को डिवाइड किससे करना है, 100 से। 0 से 0, 5 से काटेंगे 9 और 5 से काटेंगे 2, तो 9/2 से क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर 9/2 से। अगर हम बात करें 350 की रिस्पेक्ट में, या फिर 400 की रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं सर, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। 350 की रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर 350 को डिवाइड कीजिए 100 से, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 5 से काटेंगे 7 और 5 से काटेंगे 2, 7/2 से। अगर मैं बात करूं कि भाई 700 की रिस्पेक्ट में, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा। 700 की रिस्पेक्ट में 7 से होगा। 750 है तो इसको 100 से डिवाइड कीजिए, 0 से 0, 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 2,
तो क्या होगा सर 15/2, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। तो भाई कोई भी नंबर हो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 752, इसका आंसर बताइए। तो भाई किससे 15/2 से तो मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 752। ठीक है, इसको यहां पर ले आता हूं, आप नहीं कर पाओगे लेकिन मैं कर लूंगा। ठीक है, इसमें 2 ऐड कर दीजिए और 2 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 15 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, ये हो जाएगा 754। इसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है सर 0 होता है कि नहीं। 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 15 हो गया कितने टाइम 7, और ये भी 70। इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 15 का। 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, कैरी कितना बचा सर 10। 15 सत्ते 105 प्लस 10 जोड़ेंगे 117, 117 का 7, कैरी कितना बचा सर 11। ठीक है, इसके बाद 15 का 3 से करेंगे 45 हो जाएगा, 45 प्लस का 11 यानी कि 45 प्लस का 11 हो जाएगा 56 और 0, ये हो गया सर करेक्ट आंसर। ठीक है, इतने बड़े भी नंबर का आप इसका निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ पाएंगे, कोई भी नंबर आ जाए आप इजीली तरीके से निकाल पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर को हमने हर तरीके से सीख लिया है, कोई भी नंबर आ जाए 2 डिजिट 3 डिजिट XYZ कोई भी डिजिट आ जाए तब भी आप कर पाएंगे। ठीक है, बस आप रेगुलर क्लासेस में जुड़े रहिए, इस वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों यारों को बताइए जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। बस ये मेरे सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए वैदिक्स मैथ्स के, उसके बाद जो क्लासेस होती है उन क्लासेस को देख लीजिए, आप बिल्कुल ईजिली तरीके से सीख पाएंगे। उम्मीद है आपका सभी लोगों का प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, आपका प्यार मेरे ऊपर इसी तरीके से बना रहेगा। और भी काफी वीडियोस आएंगे, हम भी आगे भी पढ़ते जाएंगे इसी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना, तो जय हिंद जय भारत।